ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फौज ने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि उसने भारत के एयरबेस तबाह कर दिए और फाइटर जेट्स मार गिराए, जबकि असल में भारतीय सेना ने जवाबी हमले में पाकिस्तान के कई फौजी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान पर हुए जवाबी हमले के बाद अब सेना ने साफ कर दिया है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत की तीनों सेनाओं की जद में है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में दाखिल हुए बिना ही भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में सेना का मुख्यालय रावलपिंडी से शिफ्ट करने को लेकर बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन भारतीय सेना ने चेतावनी दी है कि फौज का हेडक्वार्टर चेंज करने से भी आसिम मुनीर को राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि पूरा पाकिस्तान भारत की रेंज में है। I would just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना अपनी इस चेतावनी की झलक पहले ही दिखा चुकी है। आसमान से लेकर जमीन तक इंडियन आर्मी के जवानों ने पाकिस्तान को किस तरह अपना जवाब दिया था, पुंछ में एलओसी से एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त हम पुंछ में मौजूद हैं और ये एलओसी है। हमारे ठीक पीछे पीओके का हिस्सा है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने खूब तबाही मचाई। उनके सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको बर्बाद कर दिया, उनकी तमाम पोस्ट को यहां पर नुकसान पहुंचाया है। जो जानकारी मिल रही है, लगभग 15 पाकिस्तानी पोस्ट को इस जगह से नुकसान पहुंचाया गया। ये सामने ही मैं पूरा पीओके का हिस्सा देख पा रहा हूं, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसे भारत का हिस्सा एक दिन होना ही होना है। वहां पर भारतीय सेना ने पुंछ से काफी नुकसान पहुंचाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पाकिस्तान की कई पोस्ट हमको दिखाई दे रही हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, लगभग 15 की संख्या में, और कई जो उनकी चौकियां थी, कई और जो उनके की इंस्टॉलमेंट्स थे, उनको नुकसान पहुंचा है यहां पुंछ के इस एलओसी वाले हिस्से पर। यहां मौजूद रहकर हम ये देख पा रहे हैं कि कई जगह पर तो मात्र 60 से 70 मीटर की दूरी पर ही दोनों की पोस्ट यहां मौजूद हैं। और इन सब के बीच ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहुत बुरी तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, और कुछ जो हिस्से मैं देख पा रहा हूं बहुत ही नजदीक यहां पर एक दूसरे के सामने सेनाएं मौजूद हैं। और भारत ने तो एक ऐसा जवाब इस बार दिया है कि पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ है। कुछ जवानों का यह भी कहना है कि 3 दिन तक तो हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से उनके हर एक हमले का जवाब दिया, उन्हें मिट्टी में मिलाया। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि गोली अगर पाकिस्तान से आती तो भारत की तरफ से जवाब गोला से दिया जाना चाहिए, तो उसी तरह से भारत ने गोला से जवाब दिया है। और इस तरफ आप देखिए, ये कुछ हिस्से हैं हमारी पोस्ट के आगे, ठीक पीओके का हिस्सा हमको दिखाई पड़ रहा है, जहां पर भारी तादाद में भारतीय सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया है। और ये कहा जा रहा है कि अभी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि कितनी तादाद में नुकसान पहुंचा। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 पोस्ट तो आसपास में ही पाकिस्तान की ध्वस्त कर दी गई थी। उनका जो कम्युनिकेशन लाइन है इस एलओसी पर पाकिस्तान का, उसे भी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया गया तो भारतीय सेना ने तुरंत नष्ट कर दिया। यानी वो अब कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की इस पोस्ट से कर दी गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय सेना बलों का जो हौसला है, जज्बा है, वो हाई है, और भारतीय शूरवीरों ने इस जगह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, पुंछ एलओसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री की तुलना बीमारी से करते हुए कहा है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तरह पाकिस्तान में फैले आतंकवाद का जड़ से ऑपरेशन कर दिया। क्यों? आप सब डॉक्टर्स हैं, आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लेकिन हम सीमा पार के जो आतंकवादी हैं, हम उनका भी इलाज करते हैं। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है।
मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन यहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया।